नमस्कार दोस्तों, एडवांस में आप सभी को हैप्पी दिवाली। कुछ दिन पहले हमने महाराणा प्रताप के जीवन की कहानी एवं उनका परिचय बताया था और आज इस रामायण स्पेशल वीडियो में मैं दो चीज़ों पर फोकस करना चाहूँगा। पहला, एक आरोप जो कई लोग श्री राम पर लगाते हैं कि जब श्री राम ने अयोध्या वापस लौटते समय प्रेग्नेंट सीता को छोड़ क्यों दिया था। इसके साथ साथ कुछ लोग यह भी कहते हैं कि राम ने शंभूक नाम के एक शूद्र को जान से मार दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तपस्या करने लग रहे थे। इनफैक्ट ये दो चीजें ऐसी है जिनका मेंशन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बुकलेट लिटर्स ऑफ राम एंड कृष्णा में भी किया था। और दूसरा, हम कुछ छपरी लोगों को एक्सपोज करेंगे जो राम के नाम पर गंदगी फैलाते हैं समाज में। हम यह समझेंगे कि राम को नाथूराम से बचाना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर पुरानी फिल्मों और स्टोरी बुक्स में देखा होगा कि जब कहानी खत्म हो जाती है तब एंड में लिखा होता एंड द लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। वाल्मीकि रामायण के चैप्टर 128 को देखिए। यह छठे कांड यानी युद्ध कांड का आखिरी चैप्टर है। इसमें हमारी कहानी खत्म हो जाती है। राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए। राम ने लक्ष्मण को युवराज बनकर शासन करने को कहा, लेकिन लक्ष्मण के मना करने पर उन्होंने भारत को नियुक्त कर दिया। इसके बाद श्लोक 55 से लेके श्लोक 106 में राम राज्य को डिस्क्राइब किया गया। यह एक ऐसा सेक्शन कुछ कह सकते हैं एंड द लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सेक्शन। राम ने पुंडरीक पक्ष में बाज पे और दूसरे यज्ञ किए और देवताओं को खुश किया। जंगली जानवरों का डर नहीं था, बीमारियों का डर नहीं था, दुनिया में चोर डाकू नहीं थे, हजारों सालों तक जीते थे बिना किसी दुख या बीमारी के। कभी कभी बूढ़े लोगों को, जवान लोगों को अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ता। पेड़ों पर निरंतर फल फूल आते थे, बादल सही वक्त पर बरसते थे, हवा का स्पष्ट ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपना अपना काम कर रहे थे। श्लोक 106 में लिखा है, सर्वे लक्षण संपन्न सर्वे धर्म परायण 10 वर्ष चित्त शनि रामो राज्य कराम। इसका मतलब है कि सब में डिस्टिंक्ट क्वालिटीज होती है और सब एज पर हमें बिहेव करते थे, इसलिए राम का राज्य 10,000 सालों तक चला। अब यह सब सुनकर एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई, यह हैप्पीली एवर आफ्टर वाली एडिटिंग है। कहानी खुद ही सोचकर देखो क्या सेंस बना है कि कहानी इसके आगे भी कंटिन्यू नहीं रहेगी। अगर हमारी कहानी किसी भी सेम में अधूरी थी तो इतनी डिटेल में इस हैप्पीली एवर आफ्टर वाले सेक्शन को लिखने कई तुक नहीं बनता। और बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि जो आरोप यहाँ श्री राम पर लगाए जा रहे हैं वो सब उत्तरकांड एक ऐसा एडिशन है जो रामायण की कहानी में बाद में ऐड किया गया था। एक ऐसा एडिशन जो इस हैप्पीली एवर आफ्टर वाले एडिटिंग को जबरदस्ती काटती। इसके कई एविडेंसेस है। यहाँ पर कई कहानियाँ एक्चुअली में वही परफेक्ट हो जाती है। लास्ट है हैप्पीली एवर आफ्टर सेक्शन के बाद सिर्फ एक सेक्शन बचता है रामायण में, जो है कि फलश्रुत का सेक्शन। इसमें सिर्फ यह बताया गया है कि अच्छे इफेक्ट होंगे अगर आप इस पर्टिकुलर स्क्रिप्चर को। फाइनल श्लोक 125 में लिखा है, यह वर्णन सभी अच्छे लोगों को सुनाना चाहिए जो बुद्धिमत्ता, दीर्घायु, सेहत, प्रसिद्धि, भाईचारा, होशियारी और कल्याण चाहते हैं। यह जो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण की एंडिंग है। इसे फलश्रुत से श्लोक 108 मेंशन किया गया। यह आदि काव्य जो सबसे पहले वाल्मीकि द्वारा लिखी गई एक बार में फिर साबित हो जाता है कि इस पॉइंट पर स्क्रिप्चर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर यह भी मेंशन करना जरूरी है दोस्तों कि उत्तरकांड में कुछ ऐसी लिखी गई हैं जो पीछे की वाल्मीकि रामायण की कहानी को नेगेट करती हैं, यानी इसकी उल्टी है। तो दोस्तों, इन सब सबूतों को देखकर एक चीज तो बड़ी क्लियर कही जा सकती है कि उत्तरकांड ओरिजिनल रामायण की कहानी
का हिस्सा नहीं है। इसे बाद में ऐड किया गया और जिस तरीके से इसकी कहानी को नेगेट करती है, इसे रामायण का कंटिन्यूशन कभी कभी कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। आप एक सवाल तो आपके मन में आएगी कि आखिर में ये उत्तरकांड लिखा किसने और कब लिखा। हिस्टोरिकली हमारे पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसी कहानी है जो ब्राह्मणिकल सुपियोरिटी और कस्टमिज्म को प्रमोट करने के लिए ऐड करी गई है। ऐसा लगता है कि समाज में कुछ कास्टिकल और सेरिकल लोगों ने रामायण कंटिन्यूशन का जबरदस्ती ऐड किया ताकि एजेंडा चला सके। एक समय पर सभी रिलीजियम स्क्रिप्चर्स की कहानियों में कोई न कोई मैसेज जरूर छिपा होता है, लेकिन प्रॉब्लम पता है आप क्या है? लोगों को मैसेज की चिंता ही नहीं है, लोग अपने लोगों पर मरे पड़े हैं। बस यह साबित करना है कि रिलीजन बेस्ड रिलीजन है। कुछ लोग तो दूसरों को मारने काटने को भी तैयार हो जाते हैं इस चीज को साबित करने के लिए, लेकिन मैसेज को इग्नोर कर लीजिए। अगर आप अपनी ईगो साइड में रख दोगे तो आपको यह एहसास होगा कि इससे फर्क नहीं पड़ता है कि श्री राम एक डिवाइन अवतार थे, एक इंसान थे या फिर एक लिटरली कैरेक्टर थे। श्री राम महान हैं अपनी क्वालिटीज की वजह से, और इसलिए चाहे हिंदू कोई हो या मुस्लिम भी हो, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, फारसी कोई भी हो, और राम सबके हैं। आपने कहावत सुनी होगी, राम से बड़ा राम का नाम लेते वक्त उनकी क्वालिटीज को याद कीजिए। दो किन किन वैल्यू को प्रमोट किए जाते हैं, उन वैल्यूज को आप अपनी ज़िंदगी में लगाओ तो आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। हरियाणवी का कल्चर में वैसे ही राम का नाम इतनी बार आ जाता है कि सब चीज़ों को याद करना वैसे ही आसान हो जाता है। जब मिलते हैं राम राम ताऊ, जब भी जाते हैं चलो अच्छा जी जय श्री राम। राम जी इमेजेंट होने का एक्सप्रेस होने जय श्री राम एक ऐसा स्लोगन है जिसे सुनते ही आपके अंदर शांति आ जाना चाहिए। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिल रहा है? हाथों में तलवार लिए आते हैं या जय श्री राम किनारे लगाने। कोई धर्म के नाम पर आपको बेवकूफ न बना सके, इसलिए रिलीजियम को स्क्रिप्ट खुद को से खुद पढ़िए। राम जय 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 श्री राम। वीडियो अगर पसंद आया हो तो यहाँ क्लिक करके महाराणा प्रताप वाला वीडियो देख सकते हैं, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।